ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਰਿਹਾਈ ਏ, ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਰਿਹਾਈ ਏ, ਕੁੰਗਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈ ਏ, ਕੁੰਗਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਏ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਜੜੇ ਸੀ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਜੜੇ ਸੀ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਜੜੇ ਸੀ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ आजाद ने। बने रहे खुदा की पाक हजूरी में कुछ समय के लिए। मैं चाहूंगा अपने शब्दों में आप धन्यवाद करना शुरू करें प्रभु का। जिसको परमेश्वर ने एक अच्छी जुबान दी है वो अपनी जुबान को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि गूंगे कभी बोल नहीं सकते और मुर्दे कभी उसकी तारीफ कर नहीं सकते, तो जिंदे जो हैं वो परमेश्वर की तारीफ करें अपने शब्दों में, अपने मुंह को खोलकर उस खुदा की तारीफ करें। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिताजी ने लोग इस समय तेरी पाक हजूरी में हैं, मेरी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में लोग एक एक जीवन पर आपका हाथ आए, एक एक जीवन पर पिताजी आपका हाथ आए मसीह यीशु के नाम में आने दीजिए। रिबा रबा रबा शंत रिबे लीतल तल भूर रबन रबन खंद रिबे त्रिविशी कर तल तलबा ओ रिबा बा 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 शंतल रबूर रबन रबन खंद रिबे त्रिबे लीतल तल भूर रबन रबन खंद रिबे त्रिविशी कर तल तलबा शंत रिके री तल तल भूर रबन रबन खंद रिबे त्रिविशांत रिबे। प्रभु इस समय आपका सामर्थ आने दीजिए आपके लोगों पर स्वामी, वो सामर्थ प्रभु जिसमें लगड़े चलते, मुर्दे जीते, अंधे देखते हैं प्रभु, बहरे सुनते हैं मसीह यीशु के नाम में। प्रभु इस समय तेरा जलाल तेरे लोगों पर मसीह यीशु के नाम में छाया करे। पवित्र आत्मा जी आप एक एक जीवन पर जुम्बिश करें, पवित्र आत्मा जी आप एक एक जीवन को मसीह यीशु के नाम में अपनी कुदरत से खुदावंद आप नया कीजिए, क्योंकि आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में जय है प्रभु। प्रभु मेरी प्रार्थना इस समय यीशु के नाम में इन बालकों पर तेरी दया है प्रभु, तेरी दया यीशु के नाम। प्रभु जी मेरी प्रार्थना यीशु नाम में स्वामी रिबा रबा शांत रबे लीता लतल भूर रबा न खंद रिबे त्रिबे। प्रभु ये लोग नए तरीके से आप में बढ़े प्रभु जी,
और इनके जिस्म से, इनके घराने से हर निर्बलताएं, हर दुर्बलताएं, हर प्रकार का रोग प्रभु जो आपके पास आने से रोकते हैं, वो यीशु के नाम में इनके जिस्म से निकल जाए प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा प्रभु ये लोग तेरी शिफा को ले, तेरी शिफा को ले। रिबा रबा चंद्र वित्रिवित लीतल तल भुर रबन रबन खंद्रे वित्रिविशी करतल तरब शंतर रखुन रबन खंद्रे। यीशु के नाम में लॉर्ड ये तेरी आत्मा में तेरे जलाल, तेरे अनुग्रह, तेरी दया में अपनी आंखों को बंद रखे प्रभु। मेरी प्रार्थना है अपनी आंखों को बंद रखे यीशु के नाम में। खुदावन तेरे बच्चों पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह काम करे, हर निर्बलताएं दुर्बलताएं जाए प्रभु यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। प्रभु मेरी प्रार्थना ये लोग तेरी सामर्थ्य में, तेरी दया में चले और यीशु के नाम में हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी मैं इस भाई के जिस्म से तोड़ता हूं। ऐ दुष्ट आत्मा तुम्हारे हर एक अधिकारों को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। हर बीमारी के अधिकारों को तोड़ता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा। प्रभु इसकी हड्डियों में तेरा सामर्थ्य काम करे यीशु के नाम में। ये इसकी हड्डियों में बल आए यीशु नाम में, बल आए। रिबा रबा शंदर वे तेरे वे लीतल तल भूर रबो न रबा न खंदर वे त्रिविशी करतल तरबा। यीशु नाम में प्रभु तेरी दया इनके जिस्म में काम करे और यीशु नाम में खुदा ये बड़े फूले तेरी महिमा करें प्रभु। आप दया के धनी हैं, दया के सागर हैं। तेरी दया इनके रूह प्राण दे पर आए यीशु के नाम प्रभु। इस बच्चे के नयन के लिए मेरी प्रार्थना यीशु नाम में प्रभु। इसकी हड्डियां तेरी दया से खुले, इसकी हड्डियों में तेरा सामर्थ्य काम करे। हर प्रकार की अंधकार की सामर्थ्य जो खुदा तेरे लोगों के विरोध में काम करती है, हम मसीह यीशु के नाम में रोनते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा रोनते हैं और कमांड करते हैं यीशु के नाम में। छुटकारे को क्लेम करते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद इनकी जिंदगियों पर तेरी दया छाया करे प्रभु। आप दया करे, अनुग्रह करे ताकि तेरे नाम की महिमा हो, फूले फले तेरा नाम जलाल पाए प्रभु जी। हम सारी आदर महिमा जलाल अपने उद्धार करता मसीह यीशु नाम को देते। सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से। सब बोले आमीन, आमीन, सब बोले आमीन, आमीन। जोरदार ताली यीशु के लिए। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, सभी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। तो आज के हम पाक कलाम में चलेंगे। उससे पहले समय है गवाही का। अगर किसी की जिंदगी में गवाही है, उसे लगता है कि आप प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया है, तो वो प्रभु की महिमा के लिए गवाही दे सकता है। पिछली गवाही भी दे सका प्रभु ने जो काम करके जिंदगी में। कोई भी नहीं है, किसी की जिंदगी में है ही नहीं गवाही। नहीं, हमारी जिंदगी में तो है जी, हम तो कर रहे हैं। आज फिर आ गया हो ना, यहाँ तो खड़े होके गवाही दो। तो कुछ है मसीह की जी, आगे जाके, आगे जाके। भाई ऐसा है जी, हमारा 10 साल से बच्चन था परिवार में जी। तो 2-1 साल में किसी के जरिए जो मसीह में जाने लगे, तो वहाँ पे पास्टर जी थे, वो स्वर्गदूती है। पास्टर जी परमात्मा के जरिए धरती में स्वर्गदूती है एक किस्म से। तो उन्होंने हमें मेरी मिसेज को ब्लेस करा कि आप अगले साल तक बच्चे के साथ ब्लेस हो, वो बच्चे हो जाएगा आपके परिवार में। तो किसी न किसी माध्यम से जी हमारे परिवार में एक बच्चे हो गए जी। तुम्हारी ज़िंदगी जी बदल दी परमेश्वर ने, इससे बड़ी क्या कही होगी। और कोई आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी एक गवाही आप लोगों ने नहीं सुनी, तो इसलिए मैं सुना रही हूँ। पिछले शनिवार मैंने पास्टर जी के चर्च में दी थी। पिछले से कुछ बीते दिनों में हमने अपने घर में सत्संग करवाई थी। पता ही है जो लोग वहाँ पर आए थे। पास्टर जी को हमने बुलाया था और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे हाथ के बीच में एक गांठ बनी हुई थी
और उस गांठ में इतना दर्द होता था कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। पर हमें पता ही नहीं कि हमारे जीवनों में क्या श्राप है जो हमारे जीवन में बने रहते हैं। हम सोचते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग रखते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, फिर भी हमारे जीवनों में श्राप बने क्यों रहते हैं। ये भी एक कारण है कि हमारे जीवनों में श्राप बने रहते हैं। जब तक हम उन श्रापों को नहीं तोड़ेंगे, उनको नहीं रद्द करेंगे, तो हमारे जीवनों से श्राप नहीं हटेंगे, हमारे जीवनों से ये बीमारियां नहीं जाएंगी। तो सच में मुझे भी पास्टर जी ने बीते दिनों में बहुत उसके ऊपर प्रचार किया था, श्राप के ऊपर हमें बता रहे थे। पर सच में कोई ऐसा वचन होता है जो हमारे जीवन को पकड़ लेता है, क्योंकि हम वचन सुनते हैं और घर चले जाते हैं, उस पर अमल नहीं करते कि पास्टर जी ने हमें क्या बताया। हम कभी यही नहीं पूछते कि पास्टर जी आज आपने श्राप के ऊपर प्रचार किया, ये श्राप है क्या चीज, ये हमारे जीवन से कैसे टूटेगा। इतना ही नहीं कि चर्च में आए, वचन को सुना और चले गए, काम पूरा कर दिया, तो उसे गहराई से लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सच में ऐसे ही पास्टर जी श्राप के ऊपर प्रचार करते रहे। 2-3 बार हमने इनका सब वचन को सुना। हम ये नहीं जानते कि किसी ने गहराई से लिया या नहीं लिया, पर हमने इस श्राप के बारे में कभी पास्टर जी से नहीं पूछा कि पास्टर जी ये श्राप है क्या चीज, ये कैसे हमारे जीवन से जाएगा। हम बोलते हैं कि हम इतनी फास्टिंगें रखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में आखिर श्राप क्यों 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 नहीं हम आजाद होते। तो सच में जब पास्टर हमारे घर में आए, हमने अपने घर में सत्संग करवाया, पास्टर रोबी जी को बुलाया, और जब उन्होंने भी प्रचार श्राप के ऊपर किया, तो सच में हमें समझ आया, एक एक बात हमारे अंदर गई कि श्राप है क्या चीज। हम फास्टिंगें रख रहे थे, फिर भी हमारे हाथ से ये गांठ बनी हुई थी, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं डॉक्टर को उसे दिखाऊं, क्योंकि डॉक्टर आगे से आगे टेस्ट भेज देते हैं करवाने के लिए, और दिल में बहम डाल देते हैं कि तेरे को ये नहीं तो ये बहन हो रहा। तो जैसे ही पास्टर जी ने प्रचार किया श्राप के ऊपर और हमें बताया, और हम पास्टर जी तक नहीं गए, हम उनकी कुर्सी के पास नहीं गए, हमने क्या किया, हम सबसे पीछे बैठे हुए थे, हमने उसी समय अपने हाथ पर अपने हाथ को रखा और बोला कि ये श्राप अभी इसी समय मेरी जिंदगी से टूट जा, मेरी जिंदगी से दूर हो जा। और मैं प्रार्थना करी थी, और मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब वो गांठ मेरे हाथ से गैप होगी, मुझे नहीं पता चला। मैंने शाम को देखा भी, आज मैंने इतना काम कर दिया और मेरे हाथ में कोई दर्द कोई कुछ भी नहीं। तो सच में खुदा ने उस गांठ से मेरे हाथ से दूर किया और हमें पता नहीं चला। और सच में जब हम इस श्राप के बारे में रब के दास से जानेंगे कि आखिर श्राप है क्या जो हमारे जीवनों में बना रहता है, तो सच में यीशु मसीह हमें आशीष देगा। जब हम इस श्राप को अपने जीवन से तोड़ेंगे, है ना, जब हम अपनी कमाई का 10वांश खुदा को देंगे और अपने शरीर का 10वांश यीशु मसीह को देंगे, तो हमारे शरीरों से ये श्राप दूर होंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में करना। धन की पूजा करनी छोड़ दो, धन का लोभ करना छोड़ दो, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो ये धन हमारे पीछे अपने आप ही लगाएगा। जब हमने ऐसा किया और उस श्राप को जाना कि ये श्राप क्या है और अपने जीवनों से श्रापों को तोड़ा, तो सच में आज हम खुदा में आनंदित हैं। हमारे पास धन तो नहीं, पर धन से बड़ा यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमारी हर एक चीजों को, हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इस बुआई के द्वारा आप सबको आशीष मिले। श्राप कैसे तोड़ना ये जरूर आप पूछिए और श्राप को अपनी जिंदगी से तोड़िए और खुदा में बने रहें। इस बुआई के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह। और कोई? तो आइएगा, सब गवाहियों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक जन हमारे बीच में जिसको प्रभु का आत्मा गवाही करता है वो प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह। प्रभु इस समय मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका अपने बीच में वेलकम करते मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह आपने
हमको पिता परमेश्वर अपने में बनाए रखा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी मैं तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह हम तो आपका हाथ छोड़ देते हैं, पर पिता परमेश्वर आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते मेरे पिता परमेश्वर, उसे पकड़े रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। सच में प्रभु जी बहुत सी मुसीबतें तो हमारे ऊपर आती मेरे पिता परमेश्वर, परंतु यीशु नासरी आप हमें बल देते, सामर्थ देते, हिम्मत देते पिता कि हम इन मुसीबतों में पिता परमेश्वर निकल कर खुदा पिता इन मुसीबतों का सामना कर सके। तो पिता सिर्फ आप ही है प्रभु जो हमें सामर्थ देते पिता परमेश्वर। खुदा हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु मैं अपने आप को जितने पिता परमेश्वर इस समय आपकी हजूरी में बैठे प्रत्येक जन को आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु जी। मेरे यीशु राजा अपने अपने लोगों को उन मुसीबतों से निकाला मेरे पिता परमेश्वर। एक बड़ा छुटकारा प्रभु आपने अपने बच्चों को दिया, तो पिता मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। सच में मेरे अब्बा पिता यीशु नासरी प्रभु इनके जीवनों से आपको महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु इनके घर से हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक दुष्ट की सामर्थ हम मसीह यीशु के नाम से तोड़ते मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके बच्चे आप में बने रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन लोगों ने गवाही दी पिता उनको आप आशीष दे प्रभु, और उनके जीवन में कार्य करता कि पिता कोई भी ऐसा नहीं प्रभु जिसके जीवन में आपने काम नहीं किया मेरे पिता। प्रभु यीशु नासरी आपके नाम की गवाही देने पाए पिता। हम आपके दास को आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। जब आपका दास आपकी वाणी से हमारे बीच में बोलता तो प्रभु हम आपके एक एक वचन पर नमन करने वाले बन जाए पिता। और प्रभु आपका वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर हो प्रभु। और पिता परमेश्वर हम आपके वचन के आज्ञाकारी बन जाए पिता परमेश्वर। खुदा हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। वचन चुराने वाली सारी शैतान की सामर्थ को मसीह यीशु के नाम से बांध के दूर करते मेरे पिता परमेश्वर। खुदा तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे, ताकि पिता हम आपके वचन में बने रहे मेरे पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। हम आगे का समय आपके पाक पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सभी बोले जय मसीह की। जय मसीह की। सभी कैसे हैं आप लोग? ठीक ही नहीं है लगा कोई भी ना। हाँ जी कैसे हैं आप लोग? इसका मतलब सब कोई भी ठीक नहीं है। कौन ठीक नहीं है तो बात तो आई ना तेरी माँ की है? किसी की भी बात नहीं। जैसे तुम्हारे अंगीकार होते हैं ना, जैसे तुम बोलते हो वही जिंदगी में होता है। ये वचन कहता है पता। तो आइएगा हम खुदा के पाक कलाम में चले। सभी एक बार अपनी बाइबल दिखाएं, जितने लोग बाइबल लेकर आए। और जितने नहीं लेकर आए ना वो अपनी बाइबल को खरीदें। अगर एक घर में 4 है पढ़ने वाले तो 4 बाइबल आपके घर में होनी चाहिए। समझ पा रहे? मैं पढ़ने वाले व्यक्तियों से कह रहा हूं, अगर आपको पढ़ना आता है और आप बाइबल नहीं ले रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी एक श्राप है। पता आपको? क्योंकि अंधकार को पता है अगर ये वचन पढ़ेगा तो इसकी बुद्धि खुलेगी, बुद्धि खुलेगी तो आजाद होगा। समझ पा रहे? तो आइएगा हम परमेश्वर के पाक कलाम में चले। जल्दी से मेरे साथ कोई निकाल लीजिएगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 20 वचन जिसको मिला वह पढ़े। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और
धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। कोई और पढ़े एक व्यक्ति। यहाँ पर लिखा है मसीह हमारा आदर्श। मसीह हमारे लिए नमूना बन के गया नहीं गया? हमें एक मिसाल देकर गया यीशु मसीह बन के। गीत गाते हैं ना, तू मिसाल बना तो हम भी क्या बने। हालेलुया। जिन्हें यीशु से प्यार करते हैं वो एक बार अपना हाथ उठाएं। देखो यीशु मसीह तो सबसे प्यार करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिससे यीशु प्यार न करे। पर आपको पता है जब हमारा प्यार ठंडा होता है ना, उसका कारण है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल मैंने एक ऐसे भाई की गवाही सुनी जो 7 साल से प्रभु में है। कितने साल से? 7 साल से। और जब वो गवाही देने के लिए उठा, उस व्यक्ति ने गवाही दी, तो वो कहता है पास्टर मेरी जिंदगी में इतनी गवाहियां हैं, अगर देने पे आऊं तो दिन कम पड़ेंगे। इसका मतलब कि इसके अंदर आज भी वही जुनून है जो 7 साल पहले था। समझ पा रहे? गवाही देने के लिए भी जुनून होता है। हम कभी ये सोचते नहीं प्रभु नया काम करेगा। अरे हर दिन प्रभु जीवन दे रहा है, ये इससे बड़ा नया काम क्या करेगा? करेगा क्या इससे बड़ा? इससे बड़ा कोई मिराकल है कि यीशु ने हमें रात को सोए और सुबह नई सुबह देखी? हमने नई सुबह जीवतों की जमीन पर हमने प्रवेश किया। क्या इससे बड़ा कोई मिराकल है हमारी जिंदगी में? यीशु काम करता है पर हम उसकी महिमा को चुराते हैं, हम उसकी महिमा के लिए गवाही भी नहीं देते। आपको पता है गवाही ना देना ये भी एक शराब है। आपको पता है आपकी गवाही से दूसरे लोगों की उन्नति होती है, दूसरे लोगों की उन्नति होती है। कितने लोग कहते हैं मेरी गवाही से दूसरों की उन्नति होती है? अगर मेरी गवाही सुनी, अगर गवाही अंदर है और वो गवाही दूसरों के जीवन में प्रभाव डाले तो वो गवाही दूसरे की जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त है ना? है ना? हालेलुया। तो गुंगों की तरह गर्दनें मत हिलाया करो, अपनी इस 2.5 ग्राम की जुबान को हिलाया करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा ने यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में कोई और एक व्यक्ति पढ़े, 2:20 जल्दी से पढ़े। क्योंकि यदि तूने अपराध करके घूस खाए और क्या खाए? घूस नहीं करके घूसे खाए। घूस में आती है रिश्वत, घूसों में आते हैं दे तेरी की ले तेरी की। तेरी माँ नहीं मारे, तेरे बाप न मारे, हैं पड़ोसियां न मारे, कोई भी मार सकता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर लिखा है, देखो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लिखा क्योंकि यदि तुमने, अपने पड़ोसी को बोलो यदि तुमने, हाँ हिलाकर बोलो यदि तुमने क्या करके घुसे खाए? क्या करके? बोलो बुराई करके, बोलो गाली दे के। किसी को गाली दो लापा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? किसी की चुगली करो, किसी को पता लग जाए मेरी चुगली करी तो तुम्हारी धुनाई करेगा या नहीं करेगा? पूनम करेगा नहीं करेगा? मैं पूनम को इसलिए बोलता हूँ, गुस्सा नहीं मानती मेरी। किसी और को मैं इसलिए नहीं बोलता, फिर मुंह चढ़ा के चलते क्या फायदा। तो इसलिए पूनम को ही बोल रहा हूँ। समझ पा रहे? हालेलुया। खुदा के अजीजों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ खुदा का वचन कहता है क्योंकि यदि तुमने बुराई कर कर अपराध कर कर घूसे खाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात? क्योंकि तुमने गुनाह किया है तो तुम्हें गुनाह की सजा भी मिलेगी। तुम कोई अपराध करो तो कानून तुम्हें छोड़ेगा क्या? तो उस अपराध का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर तुमने घूस खाई है, तुमने रिश्वतखोरी की है, तो याद रखना आज तुम्हें लगता है हम बच जाएंगे, परंतु आज के बाद कभी ना कभी तुम जब लपेटे में आओगे ना बेटा, तो तुम्हारा न्याय किया जाएगा। क्या पढ़ रहे हो?
यहाँ डुगडुगी नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनिए। समझ पा रहे? आज लगता है नहीं, घर में भी आपको लगता है एक दूसरे का अपराध करते हैं, एक दूसरे के विरोध में बोलना भी अपराध है, आपको पता है बाइबल क्या है। अगर आप एक दूसरे की कानाफूसी कर रहे हैं, ये भी आप अपराध कर रहे हैं, और इस अपराध का भी तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कहते क्योंकि जब तुम बुराई कर कर घूसे खाते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उदाहरण देता हूं, यीशु मसीह के आजू बाजू में 2 चोर टंगे थे। यीशु मसीह कौन था? किसी को पता है यीशु मसीह कौन था? अगर जिसे पता है वो बताए ऊंची आवाज के साथ। उन्होंने कौन था यीशु मसीह? अरे चोरों के साथ टंगा है, कौन था यीशु मसीह? राइट साइड में चोर है, लेफ्ट साइड में चोर है, दाएं और बाएं में चोर है, बीच में यीशु मसीह है। कौन थे यीशु मसीह कि चोरों के संग टांगा गया? मैं नाम ले लेके पूछना शुरू कर दूंगा, इससे अच्छा आप जो आता है वो बताएं। देखो, जकई के होठ तो हिलते थे, होठ तो हिलते थे, समझ पा रहे मंदिर के अंदर, परंतु शब्द सुनाई नहीं देता था। अगर आपके होठ हिलते हैं ना तो मुझे नजर आते हैं, तो शब्द बाहर निकालना पड़ेगा। हो सकता है आप सही बोल रहे। यीशु मसीह धर्मी था। कितने लोग कहते हैं यीशु धर्मी था? मेरे बाप धर्मी था जी, पवित्र था वो, इसलिए क्रूस पर टंगा। आजू बाजू में जो चोर टंगे ना वो अपराधी थे, अपराध किया था उसने। आपको याद होगा स्टोरी, एक चोर ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है तो हमें भी बचा और खुद को भी बचा ले, अपने आप को भी बचा और खुद को भी बचा ले। परंतु खुदा का पाक कलाम कहता है यीशु ने जवाब नहीं दिया। यीशु ने जवाब दिया, बोला यीशु क्रूस पर नहीं, परंतु खुदा के अजीजों बाइबल कहती है दूसरे चोर ने जवाब दिया। उसकी बात का जवाब दूसरे चोर ने दिया, और दूसरा चोर कहता है क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम जो सजा पा रहे हैं, जिस सजा के हम हकदार हैं, हमें वही सजा मिली। क्योंकि अगर हमने अपराध किया, हमने घूसखोरी की, हमने चोरी की, हमने ठगी की है, तो हमें अपराधी ठहराया गया है, हमें उस अपराध की सजा भोग रहे हैं। परंतु ये निर्दोष है, ये धर्मी है, ये पवित्र है, ये पाक है, ये साफ है, फिर भी ये हमारे साथ है। वो कहता प्रभु जब तू अपनी महिमा में आए तो मेरी शुद्धि लेना। किसमें आए? महिमा। देखो जी, बीच में उठा मत करो, आप वचन का कमांड करते हो। आप लोग सही बता रहा हूँ आपको, इसमें हंसने की बात कोई नहीं है। अगर आप लोग वचन में उठते हैं तो आप कृपया कर सबसे पीछे बैठा करो, ताकि पीछे से पीछे आप जाओ। बीच में जब आप लोग उठते हो तो दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। समझ पा रहे? तो इसीलिए एक अलग जगह पर बैठो जहां आपको लगता है कि हमारा उठे बिना गड्डी नहीं चलेगी। अगर आप वचन को रिस्पेक्ट नहीं देते तो याद रखना आप यीशु का निरादर करते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं यीशु उन चोरों ने क्रूस पर लटकाए गए, मौत की सजा को कबूल किया क्योंकि वो गुनहगार थे। वो गुनाहगार थे, इसीलिए उस गुनाह की सजा उनको मिली। परंतु खुदा की अजीज जो बाइबल कहती है, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस वचन को गौर कर रहा था, तो मैंने इस वचन से प्रभु ने सिखाया, मैं आपको बताऊंगा। आगे पढ़ेंगे।
20 वचन को पूरा करो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे यदि खाए तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। घूसे खा गया ना, गलती भी करती, फिर मार भी खाई, मार खाने के बाद ना कोई बात नहीं, रब देख लेगा। रब क्यों देखेगा? रब तो तब देखेगा जब तुम निर्दोष हो। हेलो, अगर पाप के समुद्र में गोते लगाए ना बेटा, तो पाप की मजदूरी मौत है। अगर आपने कहा ना नहीं कोई बात नहीं, कोई मुझे देखता नहीं, थोड़ा सा तो टेस्ट कर ले, तो वो थोड़ा सा टेस्ट तुमको कहीं ना कहीं फंसाएगा। तुम्हें जोखिम उठाना पड़ेगा। ये टेस्ट का ही कमाल था कि हवा ने टेस्ट लिया और उस टेस्ट करने के कारण आदम सजा का हकदार बन गया। आज जब तुम गुनाह का टेस्ट करते हो ना, पाप का टेस्ट करते हो, कोई बात नहीं, फंसेंगे थोड़ी, पर याद रखना खुदा आपको देखता है। मेरे में सोचो, इज्जत भी गई जाती है ना, तब गुनाह में पकड़ा जाता है व्यक्ति, इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है, और फिर दूसरे लोग जो सामने वाले तो वो कतराना शुरू कर देते। इसका तो यही काम है। तो क्या करें? इसमें फिर आप धीरज नहीं धर रहे हैं, आपने जो किया है उसको भोग रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है इसमें क्या बड़ाई की बात है। कोई आपकी तारीफ करेगा, देखो जी मार खाई, पैसे लगाए और धीरज से बैठा बंदा, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। आगे बढ़ो। पर यदि भला काम करके, बाइबल कहती पर यदि भला काम करते, कौन सा काम करते? भला काम करते। हाँ, दुख उठाते हो, भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो तुम्हें लगता है कि कोई निर्दोष की हानि कर रहा है और तुम उस निर्दोष को साथ देते हो, उस निर्दोष का। याद रखना, जो अपराधी का साथ देता है वो भी अपराधी गिना जाता है, परंतु जो निर्दोष की शुद्धि लेता है, निर्दोष के संग खड़ा होता है और उस निर्दोष के साथ खड़े होने से तुम्हारी हानि हो जाए, बाइबल कहती दुख उठाते हो। क्या करके? भला काम करो। यीशु ने भला काम करा था, नहीं करा था? कितने लोग कहते हैं यीशु ने भला काम करा था? जी, सबसे भला काम की यीशु सड़क को छोड़कर आया, आप कैसे मेरे जैसे गुनहगारों को चरनी में जन्म लिया, सलूब पर विश्राम किया उस खुदा ने, 33.5 साल पवित्रताई के काम किए उस खुदा ने, 3.5 साल की सेवकाई में चेलों को सिखाया कि बेटा पवित्र रहो, भले काम करो। परंतु बाइबल कहती है यीशु ने देखो भले काम किया, लंगड़ों को चलाया नहीं चलाया। अगर आपके पास कोई लंगड़ा आ जाए और आपकी दुआ से वो लंगड़ा ठीक हो जाए तो भला काम है या नहीं है? हेलो, है नहीं? अगर आपकी प्रार्थना से गूंगा बोलने लगे और आप भलाई का काम कर रहे हैं, गूंगा बोलने लगे आपकी प्रार्थना से, यीशु आपकी प्रार्थना सुनकर गूंगे को जुबान दे दे, तो आप भला काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और इस भले काम के कारण कोई तुम्हें दुख दे, तुम्हें सताना शुरू कर दे, तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए भला है। धीरज धरो, दुख उठाते हो भला काम करके तो धीरज धरो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर को ये पिता को ये भाया कि मेरा पुत्र पूरी दुनिया के दुख को उठाए, भला काम करके दुख उठाए। यीशु ने पूरी दुनिया का पाप लिया, आपका पाप लिया, मेरा पाप लिया, पूरे संसार का पाप लिया और सलीब पर चला गया। सलीब पर जाने के बाद भी वो भला कर रहा है। पिता ने क्षमा करनी जानते गए। और हमारे शब्द क्या होते हैं? हेलो, अपने शब्दों को चेक करो। हम बोलते हैं यीशु को, अपने शब्द क्या होते हैं? इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, कोई नहीं, मौका मिलेगा देख लेंगे। कहावत है ना, कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। कई बार डायलॉग मारते हैं कि पानी को तो पुल के नीचे से ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप पता क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कभी ना कभी तो हमें मौका मिलेगा, फिर हम देख लेंगे। इसका मतलब कि तुम बदले की भावनाओं से भरे हुए हो।
यही कारण है कि तुम श्राप से आजाद नहीं होते, क्योंकि यीशु ने श्राप को तोड़ा कब? जब यीशु ने आज्ञा का पालन किया। बाइबल कहती है उसने आज्ञा को पूरा किया, दुख उठा उठा के। कितने लोग कहते हैं कि पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा के आज्ञा पालन किया है नहीं किया? आइए पढ़ते हैं इब्रानियों 12 अध्याय 5 वचन में, देखो लिखा है वहां पर, जिसको मिला जल्दी से पढ़े। पढ़ो, जिसको मिला हुआ पढ़े। इब्रानियों 12:5। और तुम उसे उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। जो पुत्रों के समान दिया जाता है क्या कर गए हो तुम? भूल गए हो। आगे, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। क्या ना जान जी? कहते प्रभु की बात को हल्की बात है, हम हल्के में ले लेते हैं प्रभु के वचन को। आपको पता है जब हम वचन को सुनते हैं और वचन को सुनकर वचन के अनुसार जिंदगी नहीं जीते ना, हम हल्के में लेते हैं, और हल्के में लेना ही हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। बार बार कहते हैं ना, परमेश्वर का वचन ठट्टों में उड़ाया, ठट्टों में उड़ाया, ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आपको पता है आप परमेश्वर के वचन को कई बार ठट्टों में उड़ा देते हो। आप दुआ भी करते हो, प्रार्थना भी करते हो, फास्टिंग भी रखते हो, और जब तुम्हारे अंदर दूसरे के प्रति विरोध भर जाता है ना, आप परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ाते हो। समझ पा रहे? इसका मतलब कि आप अपने कामों से यीशु का इनकार कर रहे हो। यीशु ने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वैसे तुम बनो, यानी कि जैसा तुम्हारे बाप का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव बनो। परंतु हम वैसा नहीं बनते। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर दुनियादारी घुसी रहती है, संसार घुसा रहता है, संसार को खुश करने। आपको पता है कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, कभी ना आए, कभी हम संगति में चले जाए, कभी ना जाए। आपको पता है जब हम एक संडे मिस्टेक करते हैं, एक संडे कैंसिल कर देते हैं ना बंदगी में आना। देखो अगर बीमार है वो एक अलग बात है कि ज्यादा कंडीशन खराब है और नहीं आया जा रहा, वो एक मजबूरी है। समझ पा रहे हैं? परंतु कई बार हम बोलते हैं, आप देख नोटिस करना, कितने भी मेल हो ना, मेल जो आज लोग मेल करते हैं संडे को करते हैं। किसी के घर में देख लेना, मेहमान आएंगे संडे को आएंगे या नहीं? तो आपको पता है आपको मेहमान नहीं आ रहे हैं, मेहमान के रूप में दुष्ट आत्माएं आ रही है आपके घर में, क्योंकि आपको खुदा की बंदगी से रोका जाता है। और जितने लोग खुदा की बंदगी में यानी खुदा के कलाम से बढ़कर दुनिया को महत्व देते हैं, आप परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। यीशु पहले है या मेहमान? यीशु। हाँ जी, यीशु। काम पहले है, यीशु पहले है? यीशु। बोलो। यीशु। शादी पहले है, यीशु पहले है? यीशु। ना जी, शादी में भी तो जाना पड़ा। उदाहरण जी जो याद रखना, जब तक तुम इस घोंसलों में फंसे रहोगे ना, तब तक ये श्राप जिंदगी के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है कि 6 दिन तू कुछ भी कर, कुछ भी काम कर, काज कर, कहीं भी घूम फिर, पर 7वां जो दिन है ना, वो पवित्र दिन खुदा के वचन में ठहराया गया है कि वो दिन परमेश्वर का और परमेश्वर की हजूरी में देना। समझ पा रहे हैं? अभी यीशु मसीह देखता है मैंने इनके लिए पाप को अपने ऊपर ले लिया, मैं पापी बना ताकि ये धर्मी बन जाए, परंतु ये धर्मी होने का दावा तो करते हैं परंतु चलते नहीं, चलते नहीं कलाम में। 7 वचन पढ़े इसी का ग्रानियों का। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्या करो जी? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख को, तुम्हारे ऊपर दुख है, विपत्ति है, परंतु नाजी फलाने ने कर दिया, डमकाने ने कर दिया, अरे तुम क्यों नहीं सह रहे उस चीज को?
न फलाने ने किया, न डमकाने ने किया। ये तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारे ऊपर दंड आया है। तुम्हारे ऊपर जो दुख आ रहे हैं ना बेटा, इसीलिए आए कि तूने जीते परमेश्वर को जाना नहीं है बेटा। परमेश्वर को ना जानना भी एक गुनाह है। परमेश्वर को जानने के बाद पाप करना, ये उससे भी बड़ा गुनाह। समझ पा रहे? यीशु ने कहा कि तू मेरा नाम, अपने परमेश्वर का नाम कैसे ना लेना, कैसे ना लेना, व्यर्थ। कई जगह झगड़ा आपसी चलता है, बवाल आपसी होता है, प्रभु यीशु को लाके बीच में खड़ा कर देते हो। तुम लोग करते हैं तो तुम परमेश्वर का निरादर कर रहे हो तुम। हेलो, एक दूसरे पे कमेंट लगता है, यही सिखाते हो तुम, यही सिखाया जाता तुम। तो किसकी तुम झंझियां उड़वा रहे हो? अपने कामों से तुम किसका विरोध करवा रहे हो? तुम जाने अनजाने में परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसीलिए बाइबल कहती है जब तुम दुख उठाते हो, पढ़ बेटा इसको, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। आगे, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? जी यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, जी आगे, तो तुम पुत्र नहीं। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई ना परमेश्वर की ओर से, तो तुम पुत्र भी नहीं हो। बाइबल का 5 अध्याय 7 वचन पढ़ो इब्रानियों का। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, कौन से दिनों में जी? देह की, आज आप किस में रह रहे हो? किस में रह रहे हो? कितने लोग कहते हैं आत्मा में रह रहे हैं? तो है कोई जो कहते आत्मा में रह रहे? तो किस में रह रहे हो भाई? पूनम किस में रह रही? करती हूँ। जी किस में रह रहे हो? देह में हो ना, तभी बंदगी में बैठे, फोन भी कान पे लग रहा है, क्योंकि आत्मा में होते तो फोन भी लगता है। देह है, देह ही उकसाती है। देह में बैठे हो ना, तभी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आंखें इधर उधर तोड़ जाती है। आत्मा में होते ना, तो आत्मा खुदा के साथ छोड़, आत्मा खुदा के साथ, हाँ है ना? खुदा का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, तो उसके लोग कैसे होने चाहिए? हाँ जी, कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? परमेश्वर आत्मा है, तो बाइबल कहती है वो ऐसे लोगों को खोता है ना जो आत्मा में और सच्चाई में उसकी प्रस्तुति करे, यानी उसके वचन के हालेलुया। आज शरीर के भाव से ढूंढ रहे कोई हमारे लाभ का वचन मिल जाए। अरे भैया, वचन लाभ का नहीं मिलेगा, तुम्हें याद रखना। तुम अपने लाभ के वचन को तो पकड़ लोगे, पर अपनी हानि के लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो। आज जब तुम फंसते हो ना गुनाह करके, परमेश्वर होने देता है ताकि तुम्हें पता चले बेटा कि पाप की मजदूरी मौत है। और यहाँ पर बाइबल कहती है जब यीशु अपनी देह में था, अपने देह के दिनों में, हाँ जी आगे, ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, क्या करके जी? आंसू बहा बहा, पहले क्या है? कौन से शब्दों से? ऊंचे शब्द, यदि किसी को गालियां देना हो तो तुम्हारी आवाज कैसे बढ़ती है? हाँ जी, बढ़ती है नहीं? गले भी फाड़ लेंगे तो बंसलियां फट दो गले की। पर जब प्रभु की महिमा करनी हो तो तब क्या होता है? तब एक बहन गा रही होती है, दूसरी एक दूसरे की शक्ल देख रही होती है, यो गाई मैं क्यों गाऊं? इसका मतलब कि तुम यहाँ कंपटीशन करने आए हो। समझ पा रहे? तो कंपटीशन करना बंद करें। यीशु ने कंपटीशन नहीं किया किसी को। समझ पा रहे? कौन अच्छा गाता है, कौन बुरा गाता है, यीशु ये देखता है कौन दिल से गाता है। यीशु ये देखता है कौन आत्मा से गा रहा है।
अरे जुबान से तो हर कोई यीशु यीशु करता है, पर आत्मा में क्या भरा है, दिमाग में क्या भरा है, विचारों में क्या भरा है, ख्यालों में क्या भरा है। बाइबल कहती है जब यीशु इस दुनिया में थे तो क्या किया बेटा उसने? दोबारा साथ में तुम यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार ऊंचे शब्दों से क्या पुकारा और आंसू बहा बहा कर क्या पुकारा? हे पिता, हे पिता, यदि ये प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए। चिल्लाया नहीं चिल्लाया, परंतु पिता ने क्या किया? छोड़ दिया। चिल्लाया, परंतु पिता ने, बाप ने छोड़ दिया पुत्र को, यीशु को छोड़ दिया क्रूस पर। छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ा या नहीं छोड़ा? क्रूस पर छोड़ा या नहीं छोड़ा? बाइबल कहती को उस समय बिल्कुल कंगाल हो गया था यीशु मसीह जब बाप ने छोड़ दिया। बाप ही तो मारते हैं ला, है ना? जा तू कहानी मार रहा, निकल यहाँ से, टिकता हो। क्यों? बेदखल कर देते हैं माँ बाप, क्यों? क्योंकि कहानी मान रहे हैं ना बच्चे। अरे तुम बेदखल करो चाहे कुछ भी करो, पर याद रखो जब तक तुम पापों से नहीं फिरोगे, जब तक तुम पापों को अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं करोगे, तब तक ये श्राप तुम्हारी जिंदगी पर काम करेगा। अगर आप चाहते हैं ना श्राप से आजाद हो जाए, उसके लिए तुम्हें परमेश्वर के खोजी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? परमेश्वर के। आज हम एक दूसरे को खोजी बनना, कहाँ से मदद मिला? खोजते हैं ना मदद को, एक दूसरे की ओर खोजते हैं ना। तो हम ये क्यों नहीं खोजते कि वो राजाओं का राजा हमारे साथ है तो उसके खोजी बनना, ताकि वो मददगार को लाके हमारे सामने खड़ा कर सकता है नहीं? कर सकता है नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो मैंने कहा ना, जब लड़ाई हो जाए तो आवाज डबल हो जाती है। हालेलुया में आवाज भी दब जाती है। क्यों दबती है? कारण है कोई सुनना है, तुम बोल रही हो। अच्छा, अरे जब तुम प्रभु की महिमा करते हो तो बाइबल कहती है दिल को खोल के किया करो, गले को खोल के किया करो। आगे बढ़। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो बाइबल कहती है उसने ऊंचे ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर और आंसू बहा बहा कर, क्या बाबा कर दी? हाँ, उससे जो उसको मृत्यु से बचा, देखो आंसू बाबा कर जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। परमेश्वर बचा सकता था या नहीं? बाप यहोवा के हाथ में था या नहीं? था ना? तभी वो पिता के आगे रो रहा था यीशु मसीह, पिता ये प्याला पाप का बहुत भारी है, मुझसे टल जाए, यदि हो सके तो टल जाए, यदि नहीं मेरे पीने बिना नहीं चल सकता ना तो मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। रो के प्रार्थना कर रहा था यीशु। और सोचो यीशु मसीह स्वयं बाप में से निकल के आया, वो यीशु मसीह रो रो के पिता से प्रार्थना कर रहा है। आज हमारी प्रार्थनाएं कैसी है? हेलो, चेक करो अपने आप को, आपकी प्रार्थनाएं कैसी है? आप जब तक आपकी प्रार्थनाओं में बल नहीं होगा, जब तक आपकी प्रार्थनाओं में ताकत नहीं होगी, तब तक आपकी प्रार्थना आपके घर में रिवाइवल नहीं ला सकती, तब तक आपके घर में बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बदलाव आए तो सबसे पहले अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करो। दूसरे को ना देखे दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि तुम दूसरे को गुनाह को देख के खुद गुनहगार बनते हो। तुम अपनी जिंदगी को देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। आगे पढ़े तुम। प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थनाएं और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। किसके कारण सुनी गई? भक्ति के कारण। मौत का प्याला तो यीशु ने पिया और मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ कि नहीं? जिंदा हुआ कि नहीं? जिंदा होने के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा कि नहीं? लोगों को दिखाई दिया कि नहीं? उदाहरण जी, जो अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मा में खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु घर में कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब मेरे माँ बाप में झगड़े होते हैं और ये दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे माँ बाप में झगड़े नहीं थम रहे तो हम क्यों थमे? समझ पा रहे हैं? आज आपको अपनी जिंदगी को चेंज करना पड़ेगा। जब आगे बढ़े बेटा, लिखा भक्ति
के कारण उसकी सुनी गई, इसीलिए भक्त बनो भैया। आगे, पुत्र होने पर भी उसने पुत्र होने पर भी उसने, यीशु ने, पतरस क्या कहता है, यदि तुम बुरे काम करके घूसे खाते हो और उसमें धीरज धरते हो तो इसमें बड़ाई की बात क्या है? इसमें बड़ाई की क्या बात है? तुमने गुनाह किया तो सजा के हकदार, और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, तो बताओ तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या रंग लाएंगी? रंग लाएंगी क्या? प्रार्थनाएं तब रंग लाएंगी जब आप प्रार्थना के प्रभाव में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उस सामर्थ्य के खोजी हो जाएंगे, उसी यीशु के लगातार प्रार्थना में लवलीन हो जाएंगे, जो कि राजा दाऊद कहता प्रभु मैं उनके स्वादिले खाने, कौन से खाने? उनके स्वादिष्ट खानों को खाने भी ना पाऊं। आज हम कई बार स्वादिष्ट भोजन को देख के मर जाते हैं, है ना? अरे नहीं कोई नहीं आए, कहाँ का जावांगे। अरे भैया तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ये स्वादिष्ट भोजन तुम्हें मरवाएगा, क्योंकि ये स्वादिष्ट भोजन ही था जिसने पाप करवा दिया था हव्वा से। समझ पा रहे हैं? देखने में मनभावना है, खाने में टेस्टी है, उस टेस्ट ने तो मार दिया। आज तुम भी टेस्ट के कारण मारे जा रहे हो। समझ पा रहे हो? निर्णय करो अपने अंदर कि दुनिया कोई जाए ना जाए, मेरा भाई जाए ना जाए, कोई जाता है जाए, नहीं जाता मत जाए, पर मुझे जाना है खुदा की हजूरी में। अपने घर में खुदा की हजूरी में बैठे। कई लोगों को लगता है ना जी घर में प्रार्थना कर ले, कुछ ऐसे मिल रहे मुझे इन दिनों में, कहते हैं घर में प्रार्थना करेंगे, घर में बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह भी अगर चाहता तो स्वर्ग में से काम कर लेता, उसको दुनिया में आने की आवश्यकता ना पड़ती, पर वो दुनिया में आया, दुनिया में आके सिखाया कि मैं पुत्र होने पर भी दुख उठा रहा हूं, बड़े काम करके दुख उठा रहा हूं, और मैंने धीरज धरा है, इसी धीरज ने मुझे मुर्दों में से जी उठाया। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़े। और सिद्ध बनाकर हाँ जी, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए जी, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। कारण हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं ना अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कारण बने, आज्ञा तो उद्धार का कारण तब बनोगे बेटा जब तुम आज्ञा को मानना सीखोगे। समझ पा रहे? आज थोड़े से दुख हमें वचन पढ़ना छोड़ दें, थोड़े से दुख बड़े प्रार्थना करनी छोड़ दें, थोड़े से दुख बड़े एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं, थोड़े से दुख और बड़े तो प्रभु के भवन में ही आना छोड़ देते, तो किसी का क्या गवाह? हाँ? तुम अपने उद्धार की हानि स्वयं करो, तुम अपनी बरकतों को स्वयं पाप में बदल रहे हो, यानी कि श्राप में बदल रहे हो। अगर मजाक लग रहा है तो पढ़िए एक वचन, व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और उसका 19 वचन, जल्दी से पढ़ें। और पूनम तू इसका लास्ट वचन पढ़ दे, 10 5 का 10। इब्रानियों 5:10 जल्दी से। पूजा आपको मिला व्यवस्था विवरण? पढ़ो। और उसे परमेश्वर की ओर से हाँ। मलिकसिदिक, किसका जी? मलिकसिदिक, देखो उसे परमेश्वर की ओर से, ये मलिकिसिदक पता कौन है? कितने लोगों को पता है इसके विषय में? पता है? पूनम कौन है ये? बाइबल नहीं पढ़ती? अपनी मम्मी ने पूछ ले, पता होगा, वो तो पढ़ा, तभी तो कह रहा पढ़ा करो, पढ़ोगे तो पता लगेगा। बहन पूजा आपको पता है मलिकिसिदक कौन है? याजक तो है, पर कौन है? याजक तो है पुराने नियम में, याद है अब्राहम ने सबसे पहले 10वां सीधी व्यक्ति को दिया था मलिकिसिदक को। समझ पा रहे हैं? और बाइबल के अंदर मलिकिसिदक का कहीं जिक्र नहीं आया उत्पत्ति के बाद, एक ही जगह जिक्र है उसका, ना उसके बाप का पता ना उसकी माँ का पता। समझ पा रहे हैं?
और उसी मलिकिसिदक का पद यीशु को दिया गया। किसको दिया गया? तो आपको पता है जब आप अपना दसवां देते हैं वो मुझे नहीं देते, आप यीशु को देते हैं। समझ पा रहे हैं? और जब आप यीशु के नाम पे बोलते हैं तो यीशु तुम्हारे लिए झरोकों को खोलता है, तुम्हारे श्राप को तोड़ता है। समझ पा रहे हैं? परंतु कई बार हम देते देते रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? ये एक श्राप है और ये श्राप आपको बढ़ने नहीं देता। यही कारण है कि आपके हाथ रुक जाते हैं। समझ पा रहे हैं? शुरुआत से हम देते आते हैं, बीच में स्टॉप हो जाते हैं, फिर बीच में देना शुरू कर देते हैं, फिर स्टॉप हो जाते हैं। ये भी एक श्राप है जो आपको बढ़ने नहीं देता। और यही कारण है कि आप आगे उस उन्नतियों को देख नहीं पाते जो खुदा तुम्हारे लिए रखता है। पढ़े व्यवस्था विवरण 30 अध्याय पढ़ो बहन पूजा, अगर आपको मिल गया तो 19 वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों किसको जी? मूसा के द्वारा बोला गया। इजराइलियों को कहता मैं आज आकाश और पृथ्वी को। आपको पता है इंसान मर जाता है, इंसान पैदा होता है, आकाश और पृथ्वी कभी बदलते हैं क्या? कितने लोग कहते हैं बदल जाते हैं जी? हाँ बदलते हैं। अभी देखो परमेश्वर ने पकड़ा भी तो किस चीज को पकड़ा? जो कभी बदलता नहीं। एक समय आएगा जब परमेश्वर आकाश को कंबल के समान लपेटेगा, कपड़े के समान। परंतु अभी कितनी पीढ़ियां आई, कितनी पीढ़ियां चली गई, पृथ्वी और आकाश बने हुए हैं या नहीं? तस्से मस नहीं हुए क्या नहीं? है ना? परंतु बाइबल यहां पर कहती है, पढ़ो। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी यानी गवाह बनाता हूं। इंसान को गवाह क्यों नहीं बनाया परमेश्वर? क्योंकि इंसान की फितरत है धोखा देना, इंसान की फितरत है दगा करना। समझ पा रहे? इंसान की फितरत है अपने परमेश्वर को भूल जाना। ये कारण है प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आज तुम्हारे सामने आकाश और पृथ्वी को रख दिया, साक्षी बना दिया, गवाह बना दिया। आगे बढ़। मैंने जीवन और मरण। किसको जी? अपने पड़ोसी को बोलो, मिला करके बोलो कि मैंने जीवन और मरण। सोने वालों जागो जरा, एक दूसरे को हिलाओ जरा। पूजा लाइए जरा, देख तेरी नानी ने तो प्यार से लाई ना जाकर तई भी पूजा है। सोन भाई बराबर वाले भाई को हिला, हिलाओ एक दूसरे को। बोलो परमेश्वर ने जीवन और मरण। आगे पढ़ो। आशीष और क्या? कहते तुम्हारे सामने रखे हैं नहीं पूजा, कहता तुम्हारे सामने रखे हैं। पर मैं चाहता हूं तुम श्राप को नहीं, तुम जीवन को चाहो। आज लोग श्राप में घुस जा, पाप में घुस जा, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं पाप के साथ, समझौता कर लेते हैं पाप के साथ। रिश्तेदारों को खुश करना है, यीशु भले नाराज हो जाए कोई बात नहीं, बाप है, प्रार्थना कर लेंगे। समझ पा रहे? अरे दुनिया रूठे तो रूठे, मेरा यीशु ना रूठे। रिश्तेदार आ जाए कल नहीं है, याद रखना। जब तुमको विपता पड़ती है ना, वही रिश्तेदार दामन छुड़ा के भागते हैं। कहीं हमसे उधार लेने ना आ जाए, कहीं हमसे मांगने ना आ जाए, कहीं हमें देना ना पड़ जाए। है ना? ये हकीकत है जो प्रभु का वचन बताता है। इसीलिए बाइबल कहती है, आगे पढ़ो बहन पूजा। आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। हाँ, इसीलिए तू जीवन को अपना ले, यीशु को अपना ले, दुनिया को छोड़ दे। अगर तुम्हें श्राप से आजाद होना तो उस आज्ञा को अपना ले, जो आज्ञा यीशु ने पूरी की। दुख उठा के उस आज्ञा का तू भी पालन कर, क्योंकि यीशु ने ठहराई आज्ञा, केसर का केसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। अगर आप ना तो केसर का देते हैं ना परमेश्वर के देते हैं, श्राप कहां से टूटेंगे? क्योंकि हम वचन को पालन नहीं करते, आज्ञा का पालन नहीं करते।
समझ पा रहे? हमारा पैसा दवाइयों में निकलता है, हमारा पैसा रोग में निकलता है नहीं निकलता है? क्यों निकलता है? क्योंकि हम जब परमेश्वर का देना भूल जाते हैं तो याद रखना वो कई गुना होकर तुम्हारी रोग में, तुम्हारी दवाइयों में निकल जाता। और प्रभु का वायदा है, प्रभु ने कहा जब तुम ऐसा करके मुझे परखते हो ना तो मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि फिर वो कभी तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी उपज को नष्ट नहीं करेगा, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आज हम सोचते नहीं कि कोई नहीं दे दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अभी एक उदाहरण देता हूं। ये भेंट की थैली है, इधर देखो मेरी ओर, इधर देखो, अपनी आंखें खोलकर, ये भेंट की थैली है। अभी ये भेंट की थैली आपके आगे गई, किसी ने क्या डाला किसी को पता लगा? ऐसा उन काट दे 2 मिनट रास्ता, ये तो साइलेंट किया करो। अगले एतवार अपने अपने फोन या तो बंद किया करो या उनके जहाज उड़ाया करो, जिन लोगों के फोन बजते हैं। ओ अभी देखो इधर, किसी ने क्या डाला पता लगा किसी को? पूनम ने क्या डाला पता लगा? नहीं लगा। तुझे छोड़ दे, तुझे तो पता ही है, तन्ने तो पहले ही चून कर दिया। अभी जो डाल रहा है उसे तो पता है, पर दूसरे व्यक्ति को पता लगा? पूजा बहन पता लगा? नहीं लगा ना। यीशु के सामने ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था? परंतु यीशु मसीह देख रहा था कौन क्या डाल रहा है। आपको पता है यीशु मसीह देख रहा था कौन क्या डाल रहा है। तभी यीशु ने बोला था, कहता ये जितने लोग पा रहे ना अपनी बढ़ती में से पा रहे। किसमें से पा रहे? किसमें से पा रहे? बढ़ती में से, अपने बढ़ती में से। परंतु इस विधवा ने किसमें से पाया? कहता इसने अपनी घटती में से पाया है। इसीलिए इसकी जो भेंट है वो उत्तम भेंट है, और यही कारण है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में आया। और लोगों का नाम क्यों नहीं आया? हेलो, उस विधवा का जिक्र आया। अगर आप चाहते हैं ना परमेश्वर को भाएं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, तब आपकी जिंदगी से श्राप टूटेंगे, क्योंकि वहां वचन में लिखा है। आगे पढ़ो बहन पूजा थोड़ा सा। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले, हाँ, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित तू और तेरा वंश क्या रहे? दोनों जीवित रहे। दोनों जीवित रहे। अगर तुम चाहते हो ना मेरा वंश, मेरे आने वाली पीढ़ी श्राप में ना जीवे, तो उसके लिए तुम्हें आज सीखना पड़ेगा। जो तुम सीखते हो वो कल तुम्हारे बच्चे करेंगे। अगर तुम नहीं आज कर रहे ना, कल तुम्हारा वंश भी नहीं करेगा। आज तुम श्राप में हो, कल तुम्हारा वंश श्राप में होगा। आज तुम पाप में थे, कल तुम्हारा वंश पाप में होगा, तुम्हारे बच्चे पाप में होंगे। आज तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा लड़ाई झगड़े करेंगे। आज तुम गाली गलौज कर रहे हो तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे गाली गलौज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो तुम बो रहे हो वो कल काटना पड़ेगा। अगर तुम पवित्र बने तो तुम्हारा वंश पवित्र होगा यीशु के नाम। आमीन। तो निर्णय तुम्हारा, तुमने श्राप को चुनना है या जीवन को चुनना है। उस जीवन का नाम है यीशु मसीह, और यीशु मसीह कहता आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मैंने भी इस दुनिया में आज्ञा पालन किया जब उनके देह में था। यीशु आज्ञा पालन करता, पर हम आज्ञा पालन नहीं करते, नकार जाते थे। यही कारण है। समझ पा रहे? बहन पूजा थोड़ा सा और पढ़ दो आगे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। किससे प्रेम करो जी? किससे प्रेम करना है? किससे प्रेम करना है? प्रभु यीशु मसीह। जब तक तुम दुनिया से प्रेम करोगे तो याद रखना तुम मरोगे। है ना? मरांगे ना। जब तक बेटा दुनिया में, आज देखो दुनिया में ना इतना क्राइम हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, इन दिनों में इतना क्राइम हो रहा है। आपको पता है लोगों ने ना धंधा बना लिया पैसा खसोटने। लोगों ने बिजनेस बना लिया, लड़का लड़की को फंसाए, लड़की लड़के को फंसाए। लास्ट में क्या? एक दूसरे से पैसा लो और रफू चक्कर हो। ये पैसा ठगने का बिजनेस बना लिया लोगों। प्रभु का वचन कहता है जब तुम अपने परमेश्वर से प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, तो दुनिया का प्यार परमेश्वर के प्यार के आगे फीका लगेगा और वह तुम्हें नष्ट होने से बचाएगा। आमीन। आमीन। तो भैया प्रेम करो तो उससे जो हर समय अपने आप को निछावर करता है, और उसका नाम है मसीह यीशु। आमीन। आगे बढ़े बहन पूजा। और उसकी बात मानो। देखो क्या कह रहा है? अपने परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी बात
उसकी आज्ञा बात मानना है, यानी आज्ञा मानना है। कहते हैं जब तुम बात को मानोगे परमेश्वर की, तो परमेश्वर तुम्हारे बीच में से रोग भी दूर करेगा, श्राप भी दूर करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा यीशु के नाम। आमीन। मैं उसका लास्ट पॉइंट है वो पढ़ दो। और उससे लिपटे रहो। और उससे क्या करो जी? लिपटे रहो। आज देखो एक दी अपनी माँ से लिपटी रवा, नहीं लिपटी रवा, माँ मार लेगी, छेद लेगी, पर फिर भी उसी से लिपटी रहेगी। हाँ, दुख सुख तो सही बताएगी ना, बाप को तो नहीं बताती। क्यों? हालांकि बेटी बाप से प्यार ज्यादा करती है, ये हकीकत है। बेटी का जो प्यार होता है वो बाप के लिए ज्यादा होता है, परंतु माँ से ज्यादा वो शेयर करती है बाप को। समझ पा रहे हैं? खुदा कहती है, जो प्रभु का वचन कहता है, जैसे एक बच्चा अपने बाप से लिपटा रहता है ना, वैसे तुम अपने परमेश्वर से लिपटे रहो। हाँ बहन आगे। क्योंकि तेरा जीवन और तेरे जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। यानी तू बरकतों के देश में, तुझसे श्राप खत्म हो जाएंगे जब तू अपने परमेश्वर से लिपटा रहेगा, उसकी बातों को मानेगा। आज श्राप तभी काम करते हैं, जिंदगी में पाप तभी काम करते हैं, बीमारियां तभी काम करती है, बदबुएं तभी काम करती है जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालना शुरू कर देते हो। तब परमेश्वर होने देता है, आने देने की जिंदगी में बीमारी। फिर तो नजदीक आएंगे, पकड़ने दे दुष्ट आत्मा को नहीं, फिर तो प्रभु के पास आएंगे। समझ पा रहे हैं? तो भैया कल टूटने के बाद प्रभु के पास आओगे, उससे अच्छा आज प्रभु के पास आओ और प्रभु से लिपट जाओ यीशु को। आमीन। इसीलिए प्रभु का वचन कहता, पतरस कहता है, यदि तुम क्या करके बुराई करके दुख उठाते हो, भूसे खाते हो और उसमें धीरज धरते हो, तो उसमें क्या बढ़ाई? यदि तुम भले काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो पिता को ये भाता है, परमेश्वर को ये भाता है। यीशु ने दुख उठाया, धीरज धरा, और धीरज धरने के कारण उसकी सुनी गई थी वो भगत था, और उसे मृत्यु से जो बचा सकता था, बाइबल कहती उसने भी छोड़ दिया, परंतु उसके धर्मी होने के कारण उसकी प्रार्थना को सुना और मुर्दों में से तीसरे दिन उसे जिंदा किया। आमीन। इसीलिए प्रभु का वचन कहता, आज तुम जीवन को अपनाओ। किसको अपनाओ? जीवन को। कितने लोग कहते हैं हम यीशु को अपनाएंगे? जो लोग यीशु को अपनाएंगे ना बेटा, काम काज सारी जिंदगी करोगे, परंतु याद रखना, जिस दिन आप संडे को मिस्टेक करते हो, आप खुदा को मिस्टेक करते हो। आप कसम तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बाइबल में कसम नहीं है, परंतु तुम अपने आप से एक निर्णय करो कि दुनिया जाए ना जाए, कोई जाए ना जाए, मुझे बढ़ना है, मुझे जीवन को पाना है और मुझे उस जीवन से लिपट जाना है, क्योंकि उस जीवन का नाम यीशु मसीह है। इसीलिए मुझे हर रविवार प्रभु के भवन में आना है। समझ पा? अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपनी जिंदगी में प्रभु को देखो, तो उसके लिए प्रभु से निपटना पड़ेगा। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे। पूनम इसी का 4 अध्याय 4 वचन पढ़ लो, व्यवस्था में 4 अध्याय 4 वचन, बाकी सब सुनो, बाकी सब सुनो। सभी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 अध्याय 4 वचन। परंतु तुम जो अपने परंतु तुम जो अपने परमेश्वर से यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, जो परमेश्वर से लिपटे रहे हो, आपके सब आज तक जीवित हो। इसीलिए तुम सबके सब आज तक जीवित हो। तो अगर तुम्हें जीवित रहना है, जीवन को जीना है, तो परमेश्वर से लिपटना पड़ेगा, परमेश्वर से लिपटना पड़ेगा। मेरी बात हुई थी ना आपसे, तो मैंने आपको बताया था बेटा ये इसीलिए हुआ क्योंकि आप भागे थे। तो खुदा को छोड़ के तो भागते हैं ना इधर उधर, काम तो लगा लो किसी भी, फिर फंसोगे। पर परमेश्वर होने देता है जिंदगी में। कोई नहीं बेटा जाल में फंसेगा तब तो आएगा, तो जरूरी है जाल में फंसना, पहले ही आओ ना। धीरज धरो। हालेलुया। तो प्रभु का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आप सबको बड़ी आशीष बरकत मिले। सभी मेरी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जितने लोग लाइव जुड़े हुए लाइव देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी आंखों को बंद करें।
सर्व सामर्थ्य सर्वव्यापी प्रभु, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में, जिन्हें बहन भाई लाइव सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं प्रभु, इनकी जिंदगी में तेरी दया तेरा अनुग्रह काम करे। रीबा लबा लबा शंदल रबने खंदरी बित्ती में यीशु के नाम में प्रभु मैंने फूलने और फलने का आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, ये सुनते सुनते तेरे वचन को मनन करे और तेरे वचन को मनन करते हुए प्रभु ये अपना जीवन आप में समर्पण करें, और जब आप में समर्पण करते हैं प्रभु तो ये जीवन को जीने पाए, ताकि तेरी महिमा यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन। फिनिश लिखा रहा होगा, फिनिश कर दो या मेरे पास ले आओ।